नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 भागवत गीता के 4 श्लोक नंबर 61, 62, 63 एंड 64। ये 4 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खास करके 62 एंड 63। ये जो 62वें और 63वें श्लोक हैं, ये दोनों श्लोक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और पूरी की पूरी मॉडस ऑपरेंडी यानी कि पूरी की पूरी जो क्रियाविधि होती है हमारे मन की, और किस तरीके से हमें विषयों में फंसाता है और किस तरीके से अगर हम सावधान ना रहें और हमें इस चीज़ का ज्ञान ना हो तो किस तरह से हम नीचे गिर सकते हैं, किस तरह से हमसे अपराध हो सकते हैं, किस तरह से हमसे ऐसे अपराध हो सकते हैं जो क्षमा के लायक ही नहीं हैं। इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे और साथ में एक छोटी सी कहानी हम डिस्कस करेंगे जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। कहानी के फॉर्म में डिस्कस करके हम 62वें और 63वें श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं इस बार भी एक बार ये याद दिलाना चाहूँगा कि भागवत गीता के किसी भी श्लोक को समझने से पहले, किसी भी चैप्टर को समझने से पहले आपको चैप्टर नंबर 13 और 14 से परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, इन सभी चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, जो कि 13वें और 14वें चैप्टर में बड़े अच्छे से समझाए गए हैं। उसके अलावा 3 उपनिषद हैं, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और केन उपनिषद। अगर ये 3 उपनिषद भी कहीं से आपको मिलते हैं पढ़ने के लिए और आप इसे पढ़ लेते हैं तो आप इन्हें ज़रूर पढ़िए, समझ लीजिए। थोड़ा सा आप उसको जब पढ़ेंगे समझेंगे, और 13वां और 14वां चैप्टर आपने पहले से ही अगर हमारे चैनल से देखा हुआ है, समझा हुआ है, तो आपको ऑब्वियसली यकीनन आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी आराम से। और उसके बाद जब आप भागवत गीता के श्लोकों को पढ़ना शुरू करेंगे, बाकी के चैप्टर्स को देखना शुरू करेंगे, तो आपको बड़े आराम से वो चैप्टर्स और उसके भीतर जो भी श्लोक हैं, वहाँ पे जो भी श्लोक लिखे हुए हैं उन चैप्टर्स में, वो श्लोक आपको बड़े आराम से समझ में आएंगे। हम लोगों ने भागवत गीता का सीक्वेंस जो है वो कुछ इस तरीके से रखा है कि पहले हमने 13वें से 18वें चैप्टर को स्टडी किया है, उसके बाद हमने 7वें से 12वें चैप्टर को स्टडी किया है, और अब हम चैप्टर नंबर 1 से 6 को स्टडी कर रहे हैं, और उस सीक्वेंस में हम चैप्टर नंबर 2 पर इस समय हैं। उसका कारण हमने बहुत से वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। बहुत पहले भी एक वीडियो है जो हमारी प्री रिक्विजिट्स करके है, एक वीडियो, एक प्लेलिस्ट है, उसमें अगर आप जाकर के देखें तो आपको बिल्कुल पता लगेगा कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हम वेदों की, पुराणों की, स्क्रिप्चर्स की और भागवत गीता की जो अलंकारिक भाषा है उसको समझें कैसे, किस तरीके से उसे समझा जाता है। वेदांग क्या होते हैं, वेदांगों में वेदों का जो व्याकरण है वो किस तरीके से इन शब्दों की व्याख्या करता है, जो हमें बड़े ही अलंकारिक लगते हैं, मेटाफरिक लगते हैं, लगता है कि ये क्या कहा जा रहा है, तो संभव नहीं है। असल में वो सारे के सारे रूपक हैं, इसलिए ऐसा लगता है। ठीक है, तो वो रूपक अलंकार हैं। जिस तरीके से आप मुहावरों और कहावतों की बातें करते हैं कि किसी को सांप सूंघ गया, तो ऐसा नहीं है कि सचमुच उसे सांप सूंघ गया, एक कहावत है, एक मुहावरा है। इस तरीके से जो है जब हम समझते हैं चीज़ों को कि कहाँ पे किस शब्द का क्या अर्थ लिया जाए, जो कि हम वेदांगों के माध्यम से समझ सकते हैं, उन चीज़ों को समझे बिना हम जो है वेदों का, पुराणों का, भागवत गीता का किसी का भी जो अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर किसी भी चीज़ के अर्थ को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है, हमने उल्टे सीक्वेंस में यानी 13 से 18, फिर 7 से 12 और 1 से 6, इस सीक्वेंस में हमने इसको इसलिए स्टडी किया है क्योंकि हमारी दुनिया में ज्ञान लेने का जो तरीका है वो यही होता है। पहले हम साइंस पढ़ते हैं, फिर हम साइकोलॉजी डेवलप करते हैं, और उसके बाद हम फिलॉसफी डेवलप हो जाती है हमारी उस सब्जेक्ट में। ठीक है, इस वजह से हमने इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हम इस दुनिया में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी सीक्वेंस से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश की है, जिससे बिना गुरु के, अगर हमारे पास गुरु नहीं है, गुरु की कृपा हम पर नहीं है, जिसके पास गुरु की कृपा है उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन अगर किसी के ऊपर गुरु की कृपा नहीं है तो अगर वो स्वाध्याय के माध्यम से इन चीज़ों को समझना चाह रहा है, स्क्रिप्चर्स को, ठीक है, तो उसे वही रूल फॉलो करना चाहिए जो इस संसार का रूल है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ने गीता में खुद ही कहा है कि ये जो संसार है परा का उल्टा प्रतिबिंब है, यानी जो कुछ इस संसार में होता है, जो भी हम फॉलो करते हैं इस संसार में, वो असल में वास्तविक यानी परा की जो प्रकृति है उससे उल्टा फॉलो करते हैं। वहाँ पे वही सीक्वेंस उल्टा है। हम इस दुनिया में पहले साइंस पढ़ते हैं, फिर साइकोलॉजी डेवलप होती है, फिर फिलॉसफी हमारी डेवलप होती है। लेकिन भागवत गीता कैसे है, पहले 6 चैप्टर्स फिलॉसफी है, बीच के 6 चैप्टर्स आपकी साइकोलॉजी यानी स्पिरिचुअल साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल रीजनिंग डेवलप करते हैं, फिर लास्ट के जो 6 चैप्टर हैं वो स्पिरिचुअल साइंस है, आध्यात्मिक विज्ञान है। तो भागवत गीता का सीक्वेंस अलग है। हमारी दुनिया में ज्ञान प्राप्त करने का जो सीक्वेंस है वो पीछे से शुरू होता है। पीछे के 6 चैप्टर्स में साइंस है, फिर उसके बाद बीच में साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और शुरू के 6 चैप्टर्स उसमें फिलॉसफी है। इसलिए हम उसको पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं।
इसीलिए हमने इसको पीछे से पढ़ना शुरू किया है। जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए जरूरी हो। जिसके ऊपर गुरु की कृपा है या फिर जिसके अंदर अगाध श्रद्धा है, उसे ईश्वर की कृपा से खुद ये सीधे पढ़े या उल्टे पढ़े, चाहे जैसे पढ़े, उसे समझ में आती है। लेकिन अगर किसी तरह की परेशानी अगर आपको महसूस होती है तो आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं, जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया। आपको यकीनन फ़ायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो अब शुरू करता हूं और आज ये 4 श्लोक हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो 61st जो वर्स है, अभी हमें पता है कि अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में जो बातचीत हो रही है वो स्थित प्रज्ञ को लेकर के हो रही है या स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को लेकर के हो रही है। स्थित प्रज्ञ को स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य भी कहते हैं और मुनि भी कहते हैं। जिस व्यक्ति का बुद्धि स्थिर है, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है, जिस व्यक्ति की बुद्धि भगवान में स्थिर है, अपनी आत्मा में स्थिर हो चुकी है और उसमें स्थिर होकर ही हर कर्म कर रही है, तो उसकी हर इंद्रिय किस तरह से कर्म करेगी? त्याग युक्त कर्म करेगी। उसका कोई भी कर्म अपने लिए नहीं रह जाएगा, या तो समाज के लिए होगा या ईश्वर को अर्पित करके वो अपना कर्म कर रहा होगा कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो तो मेरा कर्तव्य है, ये मेरे करने के लिए ही ये शरीर मिला है, तो जो कुछ मेरे सामने आया है उसे मुझे हल करना होगा, उस समस्या का समाधान मुझे करना होगा, उस तरीके से मुझे अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चलना ही होगा, कर्म करना ही होगा। लेकिन उस कर्म के फल को वो अपने पास नहीं रखता, उस कर्म के फल की इच्छा वो खुद के लिए नहीं करता, उस कर्म के फल को वो समाज को या राष्ट्र को या विश्व को या फिर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा को समर्पित कर देता है। सबसे श्रेष्ठ बुद्धि वही है जो ये बताती है कि जितने भी कर्म हम करते हैं उसका वास्तविक कर्ता या जो वास्तविक इंद्रियां हैं जिसकी संतुष्टि के लिए कर्म करना है वो ईश्वर की इंद्रियां हैं, हमारी ये इंद्रियां नहीं हैं। और ईश्वर की इंद्रियां क्या हैं? ईश्वर की इंद्रियां हमारी इंद्रियों के रूप में चारों तरफ फैली हुई हैं जो इस संसार में बिना किसी मोह के कर्म कर रही हैं। लेकिन हमारी इंद्रियों को जब हम मोह में और उसमें फंसा देते हैं, इंद्रिय विषयों में फंसा देते हैं, तो तरह तरह के काम, उल्टे सीधे काम हम करने लगते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ भगवान कृष्ण यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्थिर बुद्धि व्यक्ति दिखता कैसा है, चलता कैसा है, उसका व्यवहार कैसा होता है। यही प्रश्न अर्जुन ने पूछा था भगवान कृष्ण से कि ऐसा व्यक्ति दिखता कैसा है, चलता कैसा है। ठीक है, तो अब भगवान कृष्ण यहाँ पर 61वें श्लोक में 61st वर्स में ये बता रहे हैं कि जो इंद्रियों को वश में रखते हुए संयम करता है। 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि आपने क्या किया कि इंद्रियों को दबाना शुरू किया कि नहीं, मुझे भूख लगी है, नहीं खाऊंगा, पीड़ा तड़पा रही है भूख की, नहीं खाऊंगा, नहीं। ये क्या है? इंद्रियों का दमन है। इस बात की अनुशंसा या इस बात का रिकमेंडेशन भगवान कृष्ण यहाँ नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी इंद्रियों को दमन करें, ज़बरदस्ती दबाएं। नहीं, आज मुझे जो है खाने का मन कर रहा है, कोई चीज़ है जिसको खाने का मन कर रहा है, ठीक है, या फिर भूख लग रही है, मुझे सिर्फ 2 टाइम खाना खाना है, तीसरे टाइम खाना ही नहीं खाना, मुझे ज़बरदस्ती अपनी भूख को दबाना है। ठीक है, ये ज़्यादा देर तक काम नहीं करता। बात यह है कि इंद्रियों को दबाना नहीं होता, इंद्रियां दब नहीं सकती। इंद्रियों की एक मॉडस ऑपरेंडी है, उसको बड़े ध्यान से समझिए। इंद्रियों की क्रिया विधि ये है कि वो हमेशा किसी न किसी काम में लगी रहेंगी, परा और अपरा, इसके अलावा तीसरा कोई जगत नहीं है। इंद्रियां अगर परा में नहीं लगी हैं तो अपरा में ही लगेंगी, उनका काम है। अगर आप उन्हें दबाएंगे, मन को मजबूत करके दबाने का प्रयास करेंगे, दमन करेंगे उनका, तो होगा क्या? आप विषयों का चिंतन करते रहेंगे। जो व्यक्ति इंद्रियों का दमन करता है उसका विषयों का चिंतन समाप्त नहीं होता। विषयों का चिंतन समाप्त नहीं हो सकता अगर वो इंद्रियों का दमन करके उन विषयों के चिंतन को रोकना चाहता है। क्योंकि होगा क्या कि वो थोड़े दिन तक दबा के रखेगा, फिर कुछ दिनों के बाद वो वापस शुरू हो जाएगा उन्हीं गतिविधियों में। जैसे किसी ने डिसाइड किया कि आज से चिकन नहीं खाएंगे, ठीक है, आज से दारू नहीं पिएंगे। अब होगा क्या कि चिकन नहीं खाएंगे, दारू नहीं पिएंगे, लेकिन होगा क्या, कई दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि वापस ये इंद्रियां उछाल मारेंगी। अगर आपने दमन करने की कोशिश की है कि नहीं आज मन कर रहा है जाने का, यार आज तो KFC जाने का मन कर रहा है, चिकन खाने का मन कर रहा है, अचानक से मन किया, लेकिन नहीं, आजकल हम लोग फॉलो कर रहे हैं किसको? स्पिरिचुअलिज्म को। तो इसको सप्रेस करते हैं, इस फीलिंग को सप्रेस करते हैं। इससे काम नहीं बनेगी, इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि दिक्कत चिकन में नहीं है, दिक्कत आपकी जीभ में नहीं है, दिक्कत है स्वाद में। स्वाद ही क्या है? वासना है। तो वासना से जब तक मुक्ति नहीं मिलती, जब तक वासना आपके मन से दूर नहीं जाती, तब तक क्या होता है? आपका ये जो दमन है इंद्रियों का, ज़बरदस्ती इंद्रियों को सुखाने का, रोकने का काम है, ये असफल होता रहता है। आप कोशिश करके देख लीजिए, यही होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें कि नहीं खाना है, नहीं खाना है, लेकिन आप भले ही हो सकता है ज़िंदगी भर ना खाएं, लेकिन ऐसा समय आपके पास ज़रूर आएगा जब हमेशा आप ये सोचेंगे कि जो स्वाद की कामना है वो स्वाद बार बार आपको वहाँ ले जाएगा। आप बार बार अपनी इंद्रिय कहेंगे नहीं उधर मत जा, ज़बरदस्ती उसे रोकेंगे। ठीक है, रोकते रोकते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हाँ वो इंद्रियाँ अपने आप समझने लगेंगी कि नहीं खाना है। ठीक है, लेकिन फिर भी
अगर आपने वासना का त्याग नहीं किया है, स्वाद की इच्छा मन से नहीं गई है, तो फिर वो किसी दिन जोर मारेंगी और फिर किसी दिन आप गलती कर जाओगे। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इंद्रियों को दबाने से, इंद्रियों को उसके कार्यों में लगाने से, जबरदस्ती रोकने से बात नहीं बनती, जब तक कि हम वासना का त्याग न करें। वासना क्या है? वासना जीव नहीं है, वासना जीव को लगने वाला स्वाद है। ठीक है, तो उसका त्याग कैसे हो सकता है? समस्या ये है कि जो हमारी इंद्रियां हैं उसे कभी नहीं रोका जा सकता। दबाओगे तो दबा कर नहीं रोक पाओगे, क्योंकि वो लगातार अपना काम करती हैं। मन लगातार अपना काम करता है, इंद्रिय विषयों की तरफ लगातार उनको आकृष्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, वो लगातार अपना काम करेगा। आप अपने मन से उसको दबाने का प्रयास करोगे, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। दबाओगे तो मन क्या करेगा? मन को नहीं पता है कि तुम दबा रहे हो, तुम तो कृत्रिम विधियों से उसे दबा रहे हो कि नहीं आज नहीं खाएंगे, जबरदस्ती अपने दिमाग से सोच करके उसको वो कर रहे हो। मन का नियंत्रण हुआ नहीं है और आप अपनी बुद्धि पे भरोसा कर रहे हो। बुद्धि पे भरोसा भी तभी काम आता है जब मन में नियंत्रण हो। बुद्धि पे भरोसा तब आप नहीं कर सकते, आपकी बुद्धि तब सही से काम नहीं कर सकती जब आपका मन नियंत्रण में ना हो। पहली कुंजी है मन का नियंत्रण। जब मन का नियंत्रण होता है तभी बुद्धि सही दिशा में काम कर पाती है। बुद्धि तो काम सही करती है, लेकिन वो बेचैन हो जाती है अगर मन नियंत्रण में नहीं है। तो बुद्धि का इस्तेमाल करके आप कहते नहीं ये तो मैंने पढ़ा है, एक काम करो इसको दबाओ, तो फिर वही समस्या होगी। वापस ये इंद्रियां खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि इंद्रियां जो होती हैं लगातार विरोध करती हैं। वो फिर सैनिकों की तरह खड़ी हो जाएंगी युद्ध करने के लिए आपसे। फिर वो क्या करेंगी? आपको फिर अपरा में जो स्वाद की भावना है उसकी तरफ ले जाएंगी, जो स्वाद है उसकी तरफ भेजेंगी। क्यों? क्योंकि इंद्रियां लगातार काम में लगी रहती हैं। जब तक इन इंद्रियों को परा में नहीं लगाओगे तब तक ये अपरा में ही लगी रहेंगी। होता ये है कि ऐसे समझ लो कि कोई एक चीज़ ऐसी है जो लगातार काम करेगी। अगर उसका आप ऐसे समझ लो कि एक कूलर का जो है मुंह, आपने 2 कमरे हैं, अगर इस कमरे में मुंह कर दिया तो उस कमरे में कूलर की हवा नहीं जाएगी, और इस कमरे में कर दिया तो इसमें नहीं आएगी। लेकिन कूलर क्या है? वो चलना बंद नहीं करेगा। वो चलना, जब तक उसमें लाइट है तब तक वो चलता रहेगा। ठीक है, जब तक आप उसे नहीं रोकते। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कूलर को ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसा कूलर है जो हमेशा चलता है, रुक ही नहीं सकता, परमानेंटली चलेगा, वो आपकी मर्जी से रुकने वाला नहीं है। तो उस कूलर को जब इस कमरे में हवा दोगे तो इस कमरे में आएगी, दूसरे कमरे में हवा दोगे दूसरे में आएगी, लेकिन दोनों में एक साथ वो कूलर हवा दे नहीं सकता। यही काम इंद्रियों का है, वो या तो अपरा में लगी रहेंगी या परा में लगी रहेंगी। आपके रोके वो नहीं रुकती हैं। आपके मन के संयमन या आपकी बुद्धि से आप उसे रोकने का प्रयास करो बिना मन के संयमन के, तो वो नहीं रुकती। इस वजह से क्या होता है, आपको अपनी इंद्रियों को, अगर इंद्रिय विषयों से छुटकारा पाना है तो इंद्रियों को कहाँ लगाना पड़ता है? परा में लगाना पड़ता है। परा में लगाना पड़ता है, या फिर किसी गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ती है। गुरु वो जो कि प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है ईश्वर का। तो जब आप उसके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हो, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हो, तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपसे मांसाहार छूट गया, कब आपसे वो चीज़ें छूट गई जो आप छोड़ना चाहते थे। आप जान भी नहीं पाओगे। मैंने पहले ही डिस्कस किया पिछले वीडियो में कि इट्स ऑल प्रैक्टिस। ये सब कुछ अभ्यास और वैराग्य से संभव होता है। भगवान कृष्ण ने अपने आप भागवत गीता में पहले ही कहा हुआ है कि अभ्यास और वैराग्य, यही 2 कुंजियां हैं, चाहे भक्ति योग में हो, चाहे कर्म योग में हो, चाहे ज्ञान योग में हो। अभ्यास और वैराग्य, बस यही 2 चीज़ें हैं। तो अभ्यास करने से अपने आप वैराग्य पुष्ट हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो अगर आपने इंद्रियों को अपरा में लगा रखा है, अगर आप उसे दबाना चाहते हैं, उससे सही दिशा में मोड़े बिना उसे दबाना चाहते हैं, तो वो नहीं दबेंगी। जब आप उसे सही दिशा में यानी परा में मोड़ देंगे तब वो सही तरीके से काम करेंगी। यानी इंद्रियों को खाना अगर खाना है तो वो खाना है जो भगवान को भोग लगाने के बाद खाया जाए। इंद्रियों को अगर कुछ सूंघना है, जैसे नाक से हम सूंघते हैं, तो वो फूल सूंघने हैं जो भगवान के चरणों में अर्पित किए जाते हैं। इंद्रियों को अगर किसी चीज़ का स्वाद लेना है तो वो उस प्रसाद का स्वाद लें जो भगवान के चरणों में चढ़ाने के बाद मिलता है। आप खुद देखिए, आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये सारी चीज़ें अपने आप कंट्रोल में आ जाती हैं। लेकिन अगर आप इसे दबाने की कोशिश करोगे तो ये नियंत्रण में नहीं आएंगी। तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि समर्पित हुए बिना इंद्रियों का संयम संभव नहीं है। समर्पित होने का अर्थ है अपनी इंद्रियों की दिशा को भी परा यानी परमात्मा की सेवा में अर्पित कर देना। परमात्मा की सेवा में कैसे अर्पित कर सकते हो? निष्काम भाव से कर्म करके। अभी कर्मयोग की तरफ जा रहे हैं, इसलिए निष्काम भाव से कर्म की ही बात हम लोग कर रहे हैं। निष्काम भाव से जब आप कर्म करोगे, जब इंद्रियों को अपने विषय के लिए नहीं रखोगे, अपने विषयों की संतुष्टि के लिए नहीं रखोगे, समाज की संतुष्टि के लिए कर्म करोगे, तो वो इंद्रियों के विषय कमज़ोर हो जाएंगे। अपने आप वो भगवान की सेवा है, कर्मयोग भी भगवान की सेवा है। यानी जो निष्काम भाव से किया गया कर्म है, वो कर्म जब आप करते हो तो इंद्रियां बाय डिफ़ॉल्ट किस में लग जाती हैं? परा में लग जाती हैं, परा की ओर मुड़ जाती हैं। जब आप किसी अपनी इंद्रियों को उस दिशा में लगाओगे कि नहीं, ये जो काम करने जा रहा हूँ ये मैं अपने लिए करने जा रहा हूँ,
ठीक है, मैं ये जो पद प्राप्त करना चाहता हूँ या जो सम्मान प्राप्त करना चाहता हूँ, ये अपने लिए है, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए है। जब तक अपना अपना लगा रहेगा तब तक ये इंद्रियां और हमारा मन परा की तरफ नहीं मुड़ेगा। जैसे ही आप इसलिए आगे बढ़ना चाहते हो कि आगे बढ़ करके मैं समाज, राष्ट्र और ईश्वर की सेवा कर सकूं, पूरे विश्व में शांति लाने के प्रयासों में थोड़ा सा भी अपना योगदान कर सकूं, पूरे विश्व के लिए, समाज के लिए एक उपयोगी मनुष्य बन सकूं, उसके लिए आपको अपने कर्म के फलों का त्याग करना ही होगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका ही चैनल आगे बढ़े, तो होगा क्या कि आप जो है चीज़ों को रोक लोगे। समस्त विश्व में जितने लोग लगे हुए हैं उन सब के रास्तों को आप रोक रहे हो, रोक नहीं रहे हो, बेसिकली आप सहयोग नहीं कर रहे हो। जब आप अपने आप को क्या करोगे, निष्काम भाव से समर्पित कर दोगे कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, जो कुछ अच्छा है हर उस चीज़ की बात करनी है। मेरा चैनल तेरे चैनल की बात ही नहीं है, जो कुछ हमारे यहाँ हो रहा है होने दो, इसके अलावा कहीं और किसी जगह पे कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके बारे में भी हम बताएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य अब सिर्फ चैनल चलाना या अपने आप को ख्याति प्राप्त कराना या अपने लिए कुछ करना नहीं रह गया। अब हमारा उद्देश्य रह गया है पूरे विश्व को, जो पूरे विश्व में सनातन है उसको स्थापित करना, पूरे विश्व में जो सनातन के प्रहरी हैं, जो सैनिक हैं, जो छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भ्रम दूर करो, वो भ्रम दूर करो, ये सच्चाई है। ऐसे लोगों का सहयोग देने के लिए अगर अपने चैनल के माध्यम से भी हमें एक दूसरे के बारे में कहना पड़े कि हाँ उस चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, उन्हें सहयोग कर लीजिए, तो ये सब चीज़ें हमें करनी होंगी। हर किसी को आपस में प्रमोट करना होगा। तो जब तक हम अपने आप को अपनी इच्छाओं से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आप सोचिए क्या जो ईश्वर का सनातन धर्म है, जो ये परा और अपरा के रूप में विस्तारित है, क्या ये पूरा हो पाएगा, क्या ये मकसद पूरा हो पाएगा। करने वाले तो यही हैं, लेकिन ये जो बुद्धि हमें मिलती है ये उनकी कृपा से ही मिलती है। जब सब कुछ सही होने वाला होता है तो अपने आप ये बुद्धि हम सबको मिल जाती है। आप सोच करके देखिए कि जिस तरीके से आज हम लोग चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे कब समझा था, नहीं समझा था। तो ये समय ये ईश्वर की मर्जी से आता है, उसकी इच्छा होती है तो बुद्धि स्वयं खुलती है और अपने आप ये चीज़ें अपना काम करती हैं। तो भगवान कृष्ण 60वें श्लोक में यही कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को जो वश में करते हुए संयम करता है, यानी संयम करने का अर्थ है कि अपनी इंद्रियों को परा से मोड़ करके अपरा, यानी अपरा से मोड़ करके परा, यानी इस संसार की भौतिक सुख सुविधाओं और इस भौतिक इच्छाओं से मोड़ करके किधर मोड़ता है, परा की ओर मोड़ता है। हर काम ईश्वर के लिए करने लगता है, अपनी इंद्रियों को ईश्वर के काम में लगाता है। और ईश्वर के काम क्या है? ईश्वर स्वयं कहते हैं कर्म योग का पालन करो, अपने कर्मों के फल समस्त संसार को, समस्त समाज को दे दो, ताकि समाज का भला हो, विश्व का कल्याण हो और तुम्हें भी सुख और शांति प्राप्त हो। क्योंकि मन की शांति कर्म करने से तभी प्राप्त होगी जब उस कर्म से कोई फल आपने अपने लिए ना जोड़ा हो। जब उस कर्म से कोई फल आप अपने लिए जोड़ लेंगे तो निरंतर आप चिंता में ही रहेंगे। यही नियम है, ऐसा ही होता है। ये सब अनुभव की बातें हैं, कुछ बताने लायक नहीं है इसमें, ना समझाने लायक है, अनुभव है, अभ्यास की बात है। हमने पहले ही अभ्यास के बारे में डिस्कस किया कि अभ्यास करते करते चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। तो इसी तरीके से जब आप अपरा में अपने आप को मोड़ने की प्रैक्टिस कर लेते हो, अपनी इंद्रियों को उन्हीं कामों में लगा देते हो जो प्रभु के काम हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है? अपने आप इंद्रियों का बल टूट जाता है, वासनाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। ये अपने आप होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे एग्जाम्पल मैं बार बार लेता हूँ कि आपने जब गाड़ी चलाना सीखी थी तो आपको वो दिन याद है, दिन छोड़िए वो क्षण याद है। क्या आप याद कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा समय था जब गाड़ी चलाना सीखते सीखते वो कौन सा समय था जब आपको ये पता लगा कि अब तो आप बिना सोचे समझे, बिना ध्यान दिए कि कहाँ एक्सीलेटर है, ब्रेक है, क्लच है, बिना शरीर में पसीना आए आप गाड़ी चला पा रहे हो स्वच्छंदता से? उस क्षण को आप याद नहीं कर सकते, आपको याद ही नहीं आएगा। क्योंकि प्रैक्टिस करने पर कौन सी चीज़ किस तरीके से हमारे भीतर से उन चीज़ों को हमारे लिए पुष्ट कर देती है, उन चीज़ों को हमारे लिए बना देती है, तैयार कर देती है, उस काम में स्थिर होने के लिए हमें तैयार कर देती है, हम जान ही नहीं पाते। ये नेचर अपने आप करती है। लेकिन ये चीज़ हमारे अनुभव की बात है, और ये हमारे अनुभव नहीं, हर किसी के अनुभव की बात है, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो। वो जो ईश्वर को गालियाँ देते रहते हैं उनको भी इसका आंसर नहीं पता चलेगा, पूछोगे ना तो याद नहीं आएगा, लेकिन वो अपने अनुभव की ओर जाना ही नहीं चाहते। असल में जो नास्तिक होता है वो डरपोक होता है। एक नास्तिक वो होता है जो कहता है मैं भगवान को नहीं मानता, तो वो भगवान की बुराई भी नहीं करता। लेकिन दूसरा नास्तिक वो होता है जो भगवान नहीं है ये कहता है और साथ में भगवान की बुराई करता है। तो ये कन्फ्यूज्ड आत्मा होता है, ठीक है। जो है ही नहीं उसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हो? अपना फर्ज देखो, अपना कर्तव्य देखो। तुम्हारे कहने से थोड़ी कोई अपनी भक्ति छोड़ देगा या नास्तिक बन जाएगा। नास्तिकों को सबसे बड़ी गलतफहमी जो होती है वो यही होती है कि अपने तर्क द्वारा मैं किसी आस्तिक को नास्तिक बना लूंगा। कोई आस्तिक नास्तिक तभी बनता है जब वो ढोंगी हो,
भगवान की पूजा तो करता हो, लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति हो जो सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए जीता हो, जो मेटरलिस्टिक हो। ऐसे आदमी को आस्तिक से नास्तिक बनाया जा सकता है, लेकिन जो इस विज्ञान को जानता है, ईश्वर के इस विज्ञान को जानता है, इस क्रिया विधि को जानता है, अभ्यास का अर्थ जानता है, वैराग्य का अर्थ जानता है, वास्तविक अर्थ जानता है, उसे कोई नास्तिक चाहे कितना भी अपने आप को वो चालाक समझे, कितना भी बड़ा बतक्कड़ वो समझे अपने आप को, उसकी बातों का कोई फ़र्क नहीं है। वो ऐसे समझ लीजिए कि कूड़े के ट्रक से कूड़ा गिरा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। हम नाक बंद करके निकल लेंगे, तुम्हारी बातों का हमारे लिए कोई महत्व तो नहीं है। ठीक है, तो ये होता है, यही जो है अपने अनुभव की बात है, इसमें कोई साइंस नहीं है, इसको कोई पढ़ा नहीं सकता, ये अपने आप महसूस कर सकते हो, कोई भी हो महसूस कर सकता है। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस तरीके से काम करता है, अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है, अभ्यास के द्वारा उन्हें परा की ओर यानी परमात्मा की ओर यानी भगवान कृष्ण की ओर मोड़ देता है, मुझ में स्थिर कर लेता है यानी भगवान कृष्ण में स्थिर कर लेता है, वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। वो स्थिर बुद्धि अपने आप हो जाएगा क्योंकि उसका मन स्थिर हो जाएगा। कुल मिला के मन को स्थिर करना है। मन को स्थिर किए बिना, मन को कंट्रोल में किए बिना बुद्धि सही से काम नहीं करती, और बुद्धि भी विनाश के समय धोखा दे जाती है। इसलिए मन पे, बुद्धि पे, हर चीज़ पे विश्वास छोड़ करके उस अपने मन और बुद्धि को संयमित करना होता है बस। बाकी क्या होना है क्या नहीं होना है वो केवल और केवल नियति के अनुसार, यानी परा नियति क्या है, हमारा जो मशीनरी है उसकी मॉडस ऑपरेंडी। जैसे घड़ी की नियति क्या है, घड़ी की नियति है 1 घंटे बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे बजाना, ये घड़ी की नियति है। नियति कुछ नहीं होती, नियति बेसिकली मशीनरी है। इस अपरा की मशीनरी परा की नियति है, परमात्मा की नियति है। ठीक है, उसी को कहा जाता है। तो अब इसमें एक चीज़ और आती है, इसमें अम्बरीश का उदाहरण, इसमें जहाँ से मैंने इसको देखा था तो एक जगह मुझे बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल मिल गया। अम्बरीश, तो अम्बरीश एक राजा थे, उनका जो झगड़ा है वो दुर्वासा ऋषि से हो गया। दुर्वासा बहुत बड़े मुनि थे, उनके जैसा ज्ञानी विज्ञानी अम्बरीश नहीं थे। राजा अम्बरीश उनकी तरह ज्ञानी विज्ञानी नहीं थे, लेकिन राजा अम्बरीश पूरी तरह से भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित थे। उनके अंदर न क्रोध था, न लोभ था, न मोह था। लेकिन दुर्वासा ऋषि ज्ञानी होने के बावजूद भी उनके ज्ञान को जब चोट पहुंची, उनके अहम को जब चोट पहुंची, तब उन्हें गुस्सा आ गया। और क्रोध आने पर, उन्हें क्रोध किस लिए आया कि उन्हें सम्मान नहीं दिया गया। सम्मान नहीं दिया, इस वजह से क्रोध आना क्या है, यानी वासना अभी भी शेष है। तो दुर्वासा ऋषि वापस जो है क्या हो गए, क्रोधित हो गए, और उन्होंने राजा अम्बरीश पे कई तरह के वार किए, कई तरह की सिद्धियों से वार किए, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन एक भी नुकसान वो राजा अम्बरीश का नहीं कर पाए। यानी राजा अम्बरीश हमेशा विजयी रहे दुर्वासा ऋषि के आगे। तो यहाँ पर इसी का महत्व तो बताया गया है कि जो इंद्रियों को वश में रखते हुए संयम करता है, ये भी बताने का प्रयास है इस उदाहरण के माध्यम से कि वो हर तरह की और अपने आप को ईश्वर में समर्पित रखता है। उसे किसी जीत और हार की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जीत और हार प्रकृति के इस नियमों के अनुसार, भगवान के नियम के अनुसार, परमात्मा के नियम के अनुसार उसकी ही जीत होनी है। क्योंकि जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि है वो सीधे परमात्मा में स्थिर है, और जो परमात्मा में स्थिर है न तो उसका कुछ बिगड़ता है न बनता है, तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। तो दुर्वासा ऋषि ने जो भी करना चाहा, भौतिक रूप से जो भी कष्ट पहुंचाना चाहा, उसे उन्होंने हंस हंस के सहा। ठीक है, तो यही चीज़ एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने बता दिया। अब देखते हैं 62वें और 63वें श्लोक। ये श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों श्लोक बार बार कई जगह पे यूज़ किए जाते हैं। ये पूरी मॉडस ऑपरेंडी है हमारे माइंड की, कि हमारा मन किस तरीके से इंद्रिय विषयों में लगाता है और कैसे कैसे हमारे साथ बिहेव करता है। और ये आप अपने आप अनुभव कर सकते हो कि हाँ ऐसा ही होता है। भगवान कृष्ण इसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, मनोमय कोश में वासनाएं इकट्ठी करता है मनुष्य, कैसे? इंद्रिय विषयों का चिंतन करके। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सुंदर स्त्री। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपको कोई लड़की पसंद आ गई। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक लड़की पसंद आ गई। ठीक है, तो होगा क्या, आपका जो आपकी इंद्रियां हैं, हो सकता है कि आपको वो पसंद इसलिए आ रही हो क्योंकि वो सुंदर है, उसके जैसी दूसरी नहीं है, या फिर आपकी जो वासना है वो आपसे कह रही है कि ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत सुंदर है, इसे तो मेरा होना चाहिए, इसे मैं भोगूंगा। ठीक है, ये जो चीज़ है ये इंद्रिय विषय है, भोगना इंद्रिय विषय है, प्रेम नहीं है। केवल एक भोग की भावना की वजह से आपको उसके प्रति एक अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, इन्फैचुएशन महसूस हो रहा है। ठीक है, प्रेम और वासना में अंतर होता है। प्रेम होता है किसी को देखा लेकिन कोई वासना या किसी तरह की कोई इच्छा आई ही नहीं, एक सम्मान का भाव आया। ठीक है, एक ऐसा भाव आया कि नहीं, ये बिल्कुल मेरे लिए आदरणीय है, ये जो स्त्री है या जो लड़की है ये मेरे लिए आदरणीय है। ठीक है, इसके प्रति मेरे मन में प्रेम का भाव है, वासना का भाव नहीं है। प्रेम का भाव जब होता है तब आप उससे बिछड़ कर भी संतुष्ट रहते हो।
वो चाहे कहीं रहे, दुनिया में कहीं रहे, फिर भी आपका प्रेम उसके प्रति कम नहीं होता। राधा और कृष्ण का प्रेम इसीलिए समझाया जाता है ताकि लोग प्रेम के वास्तविक रूप को समझ सकें, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों में से कोई एक दूसरे का नहीं हो पाया, लेकिन इस संसार में एक दूसरे के नहीं हो पाए, फिर भी उनका प्रेम एक दूसरे के प्रति ऐसा था जिसमें केवल और केवल समर्पण था। कृष्ण का राधा के प्रति और राधा का कृष्ण के प्रति समर्पण था। तो जो वास्तविक प्रेम होता है उसमें भी समर्पण ही होता है कि मैं इनके प्रति समर्पित हूँ, वो मेरे प्रति समर्पित हैं, तो ये वास्तविक प्रेम है। और ऐसा प्रेम आपको परमात्मा तक पहुँचा सकता है। लेकिन जिस प्रेम में वासना हो कि ये अच्छी लग रही है, ठीक है, और दूसरे किसी ने उस पर नज़र डाली, उसने दूसरे किसी से बात करनी शुरू की, ये बहुत होता है, कॉलेज टाइम में बहुत होता है, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दूसरे किसी ने उस पर नज़र डाली या दूसरे किसी से वो बात करने लगी, ठीक है, तो आपके मन में क्या था? इंद्रिय विषय थे, भोग की इच्छा थी, ठीक है। हुआ क्या? किसी दूसरे से जब बात करने लगी तो आसक्ति उत्पन्न हो गई। आपकी उसमें आसक्ति है कि किसी और को ना मिल जाए, ये मेरी चीज़ है। आसक्ति का मतलब होता है मेरा तेरा का भाव। तो आसक्ति उत्पन्न होती है कि ये अच्छी लग रही है, ये मुझे मिलनी चाहिए। अब उसमें आसक्ति हो गई। अब आप बार बार ये ध्यान रख रहे हो कि कहीं किसी और को ये देख तो नहीं रही। ऑनलाइन अगर हो, अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में है तो आप देख रहे हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लड़का इससे दिन में बात कर रहा था वो रात में अभी भी ऑनलाइन है और कहीं ये भी तो ऑनलाइन नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, ऐसा होने लगता है। ये बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, लेकिन ये छोटी नहीं है, ऐसा ही होता है। इसी तरीके से काम करता है दिमाग। फिर जब ये आसक्ति आ जाती है तो दिमाग ऐसे ही काम करता है, छोटी छोटी बातों में। अच्छा जरा देखूँ व्हाट्सएप पे वो भी ऑनलाइन, ये भी ऑनलाइन, ओह इसका मतलब लगता है इनमें बात हो रही है। तो ये आसक्ति की वजह से, मेरे तेरे भाव की वजह से होने लगता है। अब जब ये आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है कि मेरी है, तो आसक्ति का भाव उत्पन्न होने से कामना जागृत होती है। कामना यानी इच्छा जागृत होती है। कौन सी इच्छा? कि इससे विवाह करूँगा और जो है इसे अपने घर लाऊंगा, जब ये मेरी अपनी हो जाएगी तो हम जो है एक अच्छा जीवन जिएंगे। ये जो कामनाएं होती हैं, यानी जो सांसारिक सुख की कामनाएं होती हैं, ये सारी कामनाएं क्या करने लगेंगी? अपना काम शुरू कर देंगी, आपके दिमाग में बननी शुरू हो जाएंगी। आप दिन में सपने देखोगे इस बात के कि वो आपकी पत्नी है और आप उसके साथ कहीं घूम रहे हो। तरह तरह की कल्पनाओं की दुनिया में ये काम आपको लेकर के जाएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यही होता है। और अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये 62वां और 63वां श्लोक और ये जो वीडियो है ये ज़रूर दिखाइए, ठीक है। ये जो काम की भावना है ये जब उत्पन्न हो जाएगी कि हाँ बहुत कुछ हम करेंगे अपने जीवन में, इससे विवाह करने के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, तरह तरह की कल्पनाएं शुरू हो जाएंगी। जब ये काम उत्पन्न होता है, अब इसके बीच में अगर कोई बाधा उत्पन्न होती है, सारे सपने देख रहे हो, सब कुछ सही है, भोग विलास की भावना उत्पन्न हुई है, अचानक से पता लगा कि कोई और भी इससे बात कर रहा है। वही फेसबुक पे देख रहे हो कि अच्छा ये भी ऑनलाइन है वो भी ऑनलाइन है, कहीं इन दोनों की बात तो नहीं हो रही। फिर अचानक से क्या हुआ? जिस लड़के ने इससे बात करनी शुरू की है, या फिर आपको लगता है कि ये बात कर रहा होगा, आपने उसे घेरा, अबे ओ सुन, कल से उसका पीछा छोड़ दे। यही होता है, उससे बात नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह की बातें होती हैं, यही होता है, सिंपल सी चीज़ है, यही होता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि ये भगवान कृष्ण ने यही समझाया, पूरी मॉडल्स ऑपरेंडी समझाई है, यही होता है। लेकिन इसके ज्ञान न होने की वजह से हम प्रेम का वास्तविक अर्थ नहीं जानते और इस तरह के अपराध इस दुनिया में होते हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। काम की भावना जब उत्पन्न होती है और उसके बीच में कोई बाधा आती है, कोई तीसरा आ गया, तो हुआ क्या? क्रोध का प्रकटीकरण होता है, यानी गुस्सा आता है गुस्सा। आप पूछिएगा किसी से भी, किसी से पूछने की ज़रूरत है, आपने खुद महसूस किया होगा। अगर कॉलेज वाले टाइम में आपने इस तरह की कोई हरकत की है या इस तरह से किसी के प्रेम में आप पड़े हैं, प्रेम क्या, आपकी वासना ने आपको प्रेम का भ्रम दिया है कि हाँ आपको प्रेम हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ भी हुई होंगी। क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध का प्रकटीकरण होगा, क्रोध आ जाएगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। फिर आप उसको जा करके लड़के को जा करके मारोगे, पीटोगे, उससे डिस्कशन करोगे, इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएंगी। क्रोध आपका प्रकट हो जाएगा और क्रोध के बाद क्या होगा? क्रोध जब आ जाएगा तो मोह, उस व्यक्ति, उस चीज़ के प्रति मोह और बढ़ जाएगा। किस चीज़ के प्रति? जिस लड़की को आप देखते हैं, जिसके प्रति आपकी वासना जागृत है, जिसके प्रति आप ये सोचते हो कि आपको इससे प्रेम है, आपको उससे पूरा मोह हो जाएगा। ऐसा मोह हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि इसके अतिरिक्त इस संसार में और कुछ है ही नहीं। बहुत सी फिल्मों में आपने देखा होगा कि माँ बाप को भूल गए, वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है, माँ बाप को भी भूल गए, रिश्तेदारों को भी भूल गए, सब कुछ भूल गए, समाज की मर्यादाएं तक भूल गए, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं सब कुछ भूल गए। लोग आपकी बातें सुनकर हंस रहे हैं, सब कुछ भूल चुके हैं आपके चारों ओर क्या हो रहा है। तो इससे क्या होता है? स्मरण शक्ति का भ्रम होता है, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, आपके सोचने समझने की शक्ति भ्रमित हो जाती है, ठीक है। सो ये चीज़ होती है
ये भगवान कृष्ण ने ये साफ यहाँ बताई हुई है कि स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। कैसे भ्रमित होगी? आप सब भूल गए, माँ बाप, समाज, सब कुछ। आप क्या बोल रहे हो, अपने माता पिता के सामने क्या बोल रहे हो, किस तरह से आप अपनी बातों को जो है सही शब्दों में ना रखते हुए खुलेआम बिना सोचे समझे बिल्कुल एक बच्चे की तरह जिद मचा दी है, आप इस तरह से सामने रखते हो, स्मरण शक्ति का भ्रम हो जाता है। आप ये भूल जाते हो कि आप जो कर रहे हो, किसी को धमकी दे रहे हो कि आज से इसका पीछा छोड़ देना, आप भूल जाते हो कि आप क्या करने लगे हो। स्मरण शक्ति जाती रहती है। जब स्मरण शक्ति जाती रहती है तो मन के अधीन बुद्धि जो कि पहले से ही कमज़ोर थी वो पूरी तरह से ख़त्म करने के काम में लग जाती है। और ये जो ख़त्म करने का काम करती है बुद्धि, ये बुद्धि आपको आपके विनाश की तरफ अपने आप ले जाती है। फिर होता क्या है, जब स्मरण शक्ति का नाश होता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहेगा कि उसे जेल हो जाए? कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहेगा कि उसे किसी लड़की का बलात्कार जो है करना चाहिए? नहीं चाहता, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता। जब कोई चीज़ उसे हासिल नहीं होती, इस मॉडस ऑपरेंडी के अंदर जब वो फंस जाता है, ये अपरा का सबसे बड़ा साइंस है। भगवान ने खुद बता दिया है कि बनाई मैंने ही है अपरा, लेकिन इसका साइंस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। छूटोगे कैसे, समस्या कहाँ है, ये बता रहा हूँ। तो कोई व्यक्ति जो इस तरह की हरकतें करता है वो कब करता है कि बलात्कार कर दिया किसी लड़की का या उसके चेहरे पे तेजाब फेंक दिया। जब स्मरण शक्ति का भ्रम हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, जब उसे लगता है कि ये मेरे लिए ही है, कैसे नहीं मिलेगी मुझे, तो स्मरण शक्ति का भ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। क्रोध तो उसको पहले ही से आ रहा था। क्रोध में क्या होता है, आदमी अपने अहंकार में आकर के अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ करके मोह, यहाँ पे देखिए पूर्ण मोह, इस पे ध्यान दीजिएगा। पूर्ण मोह, पूरा मोह यानी पूरी तरीके से अंधकार में ले जाने वाली चीज़, पूरे तरीके से आपको किसी एक चीज़ से अटैच कर देने वाली, जिसके बाद आपको पूर्ण अहंकार हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार हो जाएगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर ये किसी और को मुझे नहीं मिली तो किसी और को नहीं मिलने दूंगा। तेजाब फेंको, रेप कर दो, कुछ भी कर दो। जब ये बुद्धि नाश हो जाता है तब ये विचार आते हैं, और ऐसा विचार आते ही मनुष्य का नाश हो जाता है। ये आदमी अपराध करता है, जेल में जाता है, सजा काटता है, लड़की के जीवन को बर्बाद करता है। मतलब ये पूरी तरीके से वो चीज़ है, ये वो मॉडस ऑपरेंडी है जिसके अंतर्गत रह करके न आपका भला होता है न समाज का भला होता है। समाज को तो नुकसान ही होता है, एक अपराधी और मिल जाता है। ठीक है, तो ये पूरी मॉडस ऑपरेंडी, पूरी क्रियाविधि समझाई हुई है। इस चीज़ को एक और तरीके से समझ सकते हैं आप। कई बार आपने राहु के बारे में सुना होगा। राहु वो जो होता है वो एक ऐसा एलिमेंट होता है जो इन चीज़ों को क्या करता है, इंस्टिगेट करता है। ठीक है, राहु का असली नाम क्या था, स्वर भानु। वो क्या करता था, कान में आकर के मन को मोहने वाली बात कहता था। जैसे मान लीजिए आप कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठे हैं, आपको किसी लड़की से कोई लेना देना नहीं था, वो इंस्टिगेट करने का काम करता है। आप मान लीजिए इस चीज़ों में फंसने वाले नहीं थे, अचानक से क्या हुआ कि आप लाइब्रेरी में बैठे हैं कॉलेज में, आपका एक दोस्त आया, वो आपके कान में कहता, अरे भाई तू यहाँ बैठ के किताबों में उलझा हुआ है, वो तुझे कब से देख रही है, ज़रा देख तो सही। अब हुआ ये कि अब आपने किताब बंद की, किताब जो पढ़ रहे थे वो टॉपिक गया भाड़ में, अब ये बता देख कौन रही थी। अब यहाँ से फिर यहाँ पे फंसाने का काम उसने शुरू किया। तो ये जो राहु की कहानी है, इसके माध्यम से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, कैसे ये इंस्टिगेट होता है। तो ये जो दोस्त आपका आया ना, जो आपको बताने आया है कि यार वो तेरे को देख रही है, तो यहाँ पढ़ाई में लगा है, यही राहु है। ये जो एलिमेंट्स है ना, ये किसी के भी दिमाग में, जो राहु है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में कभी भी आकर के बैठ सकता है। अगर वो मुझे पॉजेस नहीं कर सकता तो किसी और के दिमाग में बैठ के पॉजेस करता है। ये वो एलिमेंट है जिसे हम देखते नहीं लेकिन महसूस कर सकते हैं। कभी कभी आपने महसूस किया होगा अकेले में कि यार यहाँ पर तो कोई देख नहीं रहा, अगर मैं ये गलत काम कर भी दूं तो किसे पता चल रहा है। तो ये जो इंस्टिगेशन होता है ना, ये आप समझ लीजिए, यही वो एलिमेंट है जिसको राहु कहते हैं। इसी की वजह से आप गलत काम को प्रेरित होते हो, जो आपके मन में आपसे बातें करे। जब आप अपने आप से बातें करें, अपने मन में बड़बड़ाएं, जैसे बैठे बैठे कुछ लोग होते हैं ना, अपने होठ चलाते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, ये राहु का ही प्रभाव होता है, क्योंकि उनके दिमाग में बैठ करके ये पावर उनसे बात करती है। आप सोचिए, ये चीज़ें सबसे आसानी से महसूस की जा सकती हैं। इसी चीज़ को राहु कहा जाता है, और किसी चीज़ को राहु नहीं कहा गया है। ये जो आपके दिमाग में बैठकर या किसी और के माध्यम से आकर के आपको भ्रमित करने का काम करती है, किसी और के दिमाग में आता है कि यार भाई इसको ये सलाह दे, यही पावर राहु है। राहु का असली नाम स्वर भानु था, जो आपके कानों में वो बात कहे जो आपके मन को अच्छी लगे। ठीक है, कोई लड़की आपको देख रही है, मन को तो अच्छा लगता ही है, तो इसी तरह की बात करने का काम करता है ये राहु। आपने कहानी देखी होगी, वो कान में जाता था, कान में बोलता था, अबे ये कर दे, अरे यार ये कर दे, अभी कोई नहीं देख रहा, यही सही अवसर है, कर डाल ये काम। ये स्वर भानु नाम का जो राक्षस था, जिसकी गर्दन काट दी थी भगवान विष्णु ने, और एक उसका जो सर था वो राहु बन गया, नीचे का धड़ केतु बन गया। उस कहानी के माध्यम से इस एलिमेंट को हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि आप इसे भी समझ सकें कि कैसे ये अटैक होता है, इस अटैक के होने की संभावना और इस अटैक के होने का चांस कब होता है, किस तरह से होता है, आप ये समझ लें।
आप अपने आप को नियंत्रित रखिए। आपका दोस्त ये कैसे बताएगा कि वो इंद्रिय विषय है, यार पी के तो देख, दारू पी के तो देख मज़ा आएगा, अरे यार एक बार खा के तो देख ये चिकन मटन या कोई भी जो चीज़ आप नहीं करते उसे ज़बरदस्ती कोई आपको खिलाने आए, समझ जाइए कि वही पावर है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको नीचे गिराने का काम कर रही है। जो आपको सही सलाह दे, जो आपको इंद्रिय विषयों की तरफ न भगा करके सही सलाह दे, आध्यात्मिक सलाह दे, वो मित्र सच्चा मित्र है। लेकिन वो मित्र जो आपको इंद्रिय विषयों की तरफ भगाए, आपके मन की तरह, जैसे आपका मन ही आपका मित्र और आपका शत्रु है, जब ये आपको इंद्रिय विषयों की तरफ भगाता रहता है तब तक ये आपका शत्रु है। जब ये आपको भीतर की ओर मोड़ता है यानी परमात्मा की ओर मोड़ता है तो आपका मित्र बन जाता है। ठीक उसी तरीके से जो मित्र आपको इंद्रिय विषयों की तरफ भगाने वाली बातें कहे, वो मित्र राहु का काम कर रहा है। लेकिन जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान की ओर मोड़े, वही क्या कर रहा है, वास्तविक कर्म कर रहा है, वही वास्तविक कर्म कर रहा है और सही काम वही कर रहा है, परमात्मा की ओर ले जाने का काम कर रहा है। और उसकी बात आप सुने, उस मित्र की नहीं। उस मित्र की बातों को कहें हाँ ठीक है रहने दे भाई, ठीक है, ऐसे दोस्तों को छोड़ दें जो इंद्रिय विषयों की तरफ आपको मोड़ते हैं। ठीक है, 64वें श्लोक में यही भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति समस्त राग और द्वेष से मुक्त होकर के इंद्रियों को संयमित करता है, ये दोबारा वही चीज़ रिपीट की है जो 61वें श्लोक में, काइंड ऑफ रिपीटिशन है और अच्छे समझाने की कोशिश है कि कोई व्यक्ति जो समस्त राग यानी अटैचमेंट, द्वेष यानी किसी चीज़ से घृणा से भी मुक्त हो जाओ और अटैचमेंट से ही मुक्त हो जाओ। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ से घृणा करने लगो, राइट, ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा कोई खाता है, अरे बहुत ज़्यादा खाना तो घृणित है, नहीं। इस संसार को ऐसे लो कि बिल्कुल ये फ्लो में, जिस फ्लो में बह रहा है उसी फ्लो में आपको बहते जाना है। आपको नियमित रूप से खाना है, नियमित रूप से पीना है, योग करना है, यानी इस संसार के, इस प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना है। समय पर उठना, समय पर सोना, ये योग कहलाता है, क्योंकि इस प्रकृति के साथ आप उसी सीक्वेंस में चलने लगते हो जिस तरीके से ये प्रकृति चल रही है। प्रकृति कभी ऐसा नहीं करती कि आज सुबह 8 बजे सूरज उगा दिया तो कल 4 ही बजे उगा दिया, तो परसों दोपहर के 3 बजे सूरज उग रहा है, ऐसा नहीं करती। ये प्रकृति एक निश्चित समय पर ही काम करती है। तो जब आप भी अपने जीवन में नियमित हो जाते हैं, एक ही समय पर उठना, एक ही समय पर सोना, सूरज के साथ उठना, सूरज के ढलते ही दोपहर के भीतर सो जाना और समय पर उठ जाना, एक ही समय पर भोजन करना, एक ही समय पर प्रार्थना पूजा करना, जब ये नियमित आपका हो जाता है तो आपको अपने भीतर खुद चेंज महसूस होने लगता है, क्योंकि आप प्रकृति से जुड़ जाते हो। इसी जुड़ाव को योग कहा जाता है। जब आप इस तरीके से जुड़ते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको स्वास्थ्य लाभ होता है, आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन योग का मुख्य उद्देश्य हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, योग का मुख्य उद्देश्य है परमात्मा से जुड़ जाना। ठीक है, वो प्रैक्टिस है, एक मैकेनिकल एस्पेक्ट है योग, जिसे हम योग समझते हैं वो मैकेनिकल एस्पेक्ट है। लेकिन योग का जो वास्तविक टारगेट है वो ये है, परमात्मा की तरफ जाना। ठीक है, तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो समस्त राग और द्वेष यानी न तो किसी से नफरत करता है, ना ही किसी से अटैच होता है, ऐसा व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, संयम का मतलब समझ गए, इंद्रियों को कभी दबाया नहीं जा सकता, या तो ये अपरा में रहेंगी या ये परा में रहेंगी। तो अपरा में है तब तक ये परेशान करेंगी, चाहे कितना भी दबाओ, बार बार ये वासनाओं की तरफ जाएंगी। जितनी देर तक दबाओगे, जब हटेंगी ना ये, तो उतना ही ज़्यादा आपका मन करेगा उस चीज़ को करने का जिस चीज़ के लिए आपने इंद्रियों को रोका था। मान लीजिए आप स्वाद, चिकन का स्वाद आपको लगा हुआ है, अब अगर आपने अपने आप को किसी तरह से रोक भी लिया कुछ दिनों तक, तो जैसे ही ये हटेगा, कई बार आपने लोगों को देखा हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया नवरात्रे चल रहे हैं, नहीं खाना है चिकन, नवरात्रे भर खूब चिकन नहीं खाया, बिल्कुल एकदम जो है माता की सेवा में लगे रहे। जैसे ही जाता है दसवीं, दशहरा खत्म होते ही, कई लोग तो दशहरे के दिन ही चिकन खाते हैं, एक दिन नहीं रुक पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है अरे कितने दिन से चिकन बेचारे से दूर थे। ये इसीलिए होता है क्योंकि इंद्रियां दबाई नहीं जा सकती, इंद्रियों का विषय दब नहीं सकता दबाने से। इनको जब आप मोड़ देते हो ईश्वर की सेवा में कि अपने हर काम को ईश्वर के लिए ही करना है, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल ईश्वर की सेवा में, चाहे कर्म योग के माध्यम से, चाहे ज्ञान योग के माध्यम से, चाहे भक्ति योग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जब अपनी इंद्रियों को आप परमात्मा की ओर मोड़ देते हो, तभी क्या होता है? तभी वास्तविक संयम होता है। इंद्रियों के संयम और इंद्रियों के दमन में फ़र्क है। जो व्यक्ति इंद्रियों के दमन और इंद्रियों के संयम को एक बताता है, उससे दूर हो जाइए। ठीक है, ये आप समझ लीजिए कि इंद्रियों का दमन और इंद्रियों का संयम एक नहीं है। ठीक है, तो यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो इंद्रियों को संयमित करता है, समस्त राग और द्वेष से मुक्त होकर ना तो किसी से घृणा करता है, ना ही किसी से अटैच होता है। ठीक है, प्रेम एक अलग चीज़ है, अटैचमेंट एक अलग चीज़ है। तो जो अटैच नहीं होता और ना ही किसी चीज़ से घृणा करता है, वो व्यक्ति जब इंद्रियों को संयमित कर लेता है यानी परा की ओर मोड़ देता है, तो वो अपने आप को, अपने मन को वश में करने में समर्थ हो जाता है और उसे भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। ऐसा क्यों लिखा है ये अब समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चारों श्लोक बहुत अच्छे लगे होंगे, ये बहुत अच्छे हैं भी, और खास करके 62वां और 63वां श्लोक, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। एंड मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है
आपके घर में कोई भी बच्चा हो जो कॉलेज गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो, कोई भी हो, आप उसे ये वीडियो ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ये समस्या बड़ी प्रभावित करती है, ये बड़ी परेशान करती है। समाज में तरह तरह के अपराधों का कारण क्या है वो 62वें और 63वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया है। ठीक है, इसलिए ये वीडियो ज़रूर अपने बच्चों को भी दिखाएं। ठीक है, और इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।